आज अनीता ने सत्यनारायण की कथा रखी है घर पे, तो हम पहुंच गए थे थोड़ी देर पहले। पंडित जी भी आ गए थे। फिर कसी से तो ससुर जी बैठे हैं, अनीता बैठी है और पूजा हो रही है सत्यनारायण की कथा। दुर्घटी दुर्मुहूर्त दुर्लग्नादिभिश्च आस्थान विषयक कार्यमानस्य हिनवर्गस्य यत्किञ्चित् क्रियमाणस्य मारण मोहन वशीकरण उच्चाटनं च कुयंच दुविध त्रिविध कर्मादि जाता संसूचित यत सर्वा दुष्ट वरिष्ठ डाकने शाकने भूत प्रीत पिचास ब्रह्म राक्षस आकाश मातृका भय दूरी करणार्थम देशोपदर्भ राजोपदर्भ ग्रामोपदर्भ निखिल उपदर्भ प्रशमन पूर्वक माता की जय, गंगा माता की जय, सनातन धर्म की जय, बोली कुल देवता की जय, देवता की जय, स्थान देवता की जय, देवता की जय। की गई थी। हरि उमा एकदा नैमिषारण्ये ऋषिया सौनकादया प्रचुर्मनया सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ हरि उमा कथा शुरू हो गई है। हरि उमा एकदा नैमिषारण्य तीर्थ में, बेटा इतना बड़ तीर्थ चूर, वैसे तो तीर्थों में पुष्कर नामक तीर्थ श्रेष्ठ माना जाता है, और पुष्कर नामक तीर्थ से बड़ा है नैमिषारण्य तीर्थ। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए थे। क्यों हुए थे? उन्होंने 10,000 वर्ष तक भगवान को प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया था, और उन 88,000 ऋषियों के गुरु थे सौनक ऋषि। सौनक ऋषि क्यों पड़ा उसका नाम? कि सुनते सुनते 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, गीता, महाभारत सारे कंठस्थ हो गए थे, इसलिए उनके गुरु का नाम पड़ा सौनक ऋषि। और सौनक ऋषि के गुरु थे सूत जी। सूत जी उनसे ज़्यादा ज्ञानी थे। क्या ज्ञानी थे? भूत भविष्य वर्तमान के विषय में जानते थे। तुझको हो प्रणाम मम सत सत कोटि श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अंजलि पर मस्तक लिए विनय भक्ति के साथ। जैसे हम कभी मंदिर में जाते हैं तो कोई न कहता है कि तू हाथ जोड़, मूर्ति को देख कर के स्वयं ही अपने आप हाथ है। विनय भक्ति की सा नमस्कार मेरा तुझे होए जग के नाथी श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और नारद जी जा रहे को व्रत करते हुए देख करके विनय के साथ नम्रता से के साथ पूछने लगा, हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से प्रसन्न मन से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, तब आप मुझे बताइए। तो जो शेर राजा से पूर्ण राजा ने कहा, हे राजन, हे साधु, आप अपने भाई बंधुओं के साथ मैं पुत्र प्राप्त करने के लिए यहाँ महाशक्ति वहाँ सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा हूँ। राजा के वचनों को सुनकर वह साधु, वह व्यापारी, वह बणिक आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इसका विधान बताओ, मैं भी अपने आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय होगी। राजा ने विधान सुनाया। व्यापार से निवृत्त होकर आनंद के साथ घर गया हुआ साधु अपनी पत्नी से संतान देने वाला व्रत का समाचार सुनाया। कहा, मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसा वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई थी। 10वें महीने में उसके घर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या जैसे वह कन्या इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती था।
तब कलावती ने शब्दों में अपने पति से कहा था कि आपने जो संकल्प लिया था, आपने जो प्रतिज्ञा करी थी, क्या प्रतिज्ञा करी थी कि जब मेरे घर में संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। जय सत्यनारायण की जय। पूजा भी समाप्त की हो रही है, कथा समाप्त हो गई, अब आरती होगी। आरती होने लगी, पूजा समाप्त। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। प्रसाद भी है, प्रसाद बांट रहे हैं सभी को। पूजा समाप्ति हो गई है, आरती भी कर दी थी हमने। आप भी कर लो आरती के दर्शन। दोस्तों ये प्रसाद है, आपके लिए भी है प्रसाद। लो पकड़ो, बेबी को भी रख दिया। धन्यवाद। पूरी बन रही है, ये मैंने रोटी बनाए हैं, ये छोले बन रखे हैं। डाल दे, हलवा भी डाल दो मैं, हैं? सब वो करोगे क्या आप? हलवा इसमें डाल दो उधर कटोरी में, हैं? बनाने भी नहीं। ये है भैया खाने वाला। कितनी पूरी है? बहुत सारी पूरी है। दोस्तों आप भी आ जाओ खाने के लिए, ये आप सबके लिए व्रत की थाली है, आप भी आ जाओ खाने के लिए। बाय बाय दोस्तों, शुभ रात्रि।